नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सदिश गुणनफल का पहला टॉपिक जो कि दो प्रकार के होते हैं सदिश गुणनफल, उसमें पहला था अपना अदिश गुणनफल जो कर लिया था, और उसका दूसरा पार्ट था सदिश गुणनफल जिसको कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो करेंगे। सदिश सेकंड था इसका पार्ट है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल जिसको कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। या सदिश प्रोडक्ट, ये सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ष गुणन। तो सदिश गुणनफल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि दो सदिशों का आपस में किया जाए और हमें सदिश ही प्राप्त हो तो वह सदिश गुणनफल कहलाएगा। यदि यदि दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश ही प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। और दो सदिशों के मध्य क्रॉस का साइन दो सदिशों के मध्य क्रॉस चिन्ह लगाकर सदिश गुणन को व्यक्त किया जाए तो वह अपने पास वर्ज गुणन कहलाएगा, जो क्या है अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और इसकी अब सदिश गुणनफल की गणितीय परिभाषा क्या होती है? गणितीय परिभाषा सदिश गुणन की गणितीय परिभाषा क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है अपने पास ए वेक्टर का क्रॉस और बी वेक्टर का क्रॉस इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ ए क्रॉस बी, यहाँ क्या है, ए बी क्या है, रिजल्टेंट है, साइन थीटा उनका कोण, और एन कैप क्या है, उसकी दिशा है। तो यहाँ ए क्रॉस बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा अपने पास, जो क्या होगा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ये क्या हो गया अपने पास रिजल्टेंट, और एन कैप क्या है अपने पास, एन कैप क्या है अपने पास सदिश की लंबवत दिशा। एन कैप सदिश की लंबवत दिशा को डिनोट करता है कि इन दोनों एन कैप की डायरेक्शन किस साइड में होगी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर इनके दोनों के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वह अपने पास एन कैप की डायरेक्शन होगी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, सदिश
गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा। या सदिश गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा इनटू करने पर प्राप्त सदिश की दिशा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास से सदिश गुणनफल की, इस फॉर्मूले से आता है सदिश गुणन से प्राप्त सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण सदिशों के गुणन तथा सदिशों के गुणन तथा उनके मध्य कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय परिभाषा क्या हो जाएगी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब अतः सदिश गुणन से प्राप्त सदिशों का परिमाण, ये परिमाण अपने पास सदिशों के गुणन, ये दो सदिश है इनके गुणन तथा उनके मध्य बनने वाले कोण की ज्या, ये अपने पास ज्या साइन थीटा ज्या होती है और कोस थीटा क्या होती है कोस ज्या, तो ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने पास क्या हो गया सदिश गुणन की पर गणितीय परिभाषा की, और इनकी दिशा और सदिशों की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ अंगूठे का नियम या और इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और मैक्सवेल का पेच का नियम के द्वारा इनकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अपन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैक्सवेल का पेच का नियम ये अपन अगला टॉपिक है इसका, अगले चैप्टर में वहां करेंगे इसको। गणितीय परिभाषा क्या होगी कि अतः सदिश गुणन से प्राप्त सदिशों का परिमाण सदिशों के गुणन तथा उनके मध्य बनने वाले कोण ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम या पेच के नियम के द्वारा, मैक्सवेल का पेच का नियम द्वारा इनकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं अपन। अब है सदिश गुणन से प्राप्त सदिश की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। ज्ञात करने के लिए अपन वर्ज गुणन या क्रॉस गुणन करते हैं सदिश में। तो इसके लिए मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर हैं, ये अपने पास पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश है। इन दोनों की पूंछों को, ये पूंछ है यहाँ पे, इन दोनों को आपस में मिला दिया
मान लीजिए अपने पास ये पहला है सदिश है और ये सेकंड सदिश है अपने पास। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इसकी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन? इसको ज्ञात करने के लिए अपने को फर्स्ट वेक्टर की तरफ अंगुलियों को कर लेंगे और अंगुलियों को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ेंगे। और जब इस ऐसी कंडीशन में अंगूठा किस साइड में होगा वह हमें दिशा को डिनोट करेगा। तो इस यहाँ पे अंगूठा किस साइड में है? अंदर की साइड में, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड में होगी। और अगर ये अपने पास सेकंड हो वेक्टर और ये फर्स्ट वेक्टर हो तब क्या होगी? तब क्या करेंगे अपन? फर्स्ट वेक्टर की तरफ से सेकंड वेक्टर की तरफ अंगुलियों को मोड़ेंगे। उस कंडीशन में अपने पास अंगूठा किस डायरेक्शन में होगा वह डायरेक्शन सदिश की दिशा को दर्शाएगा। तो यहाँ सदिश की दिशा बाहर की तरफ है। यह अपने पास सदिश की दिशा होगी जो कि दाहिने हाथ का नियम है, अंगूठे का नियम। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? जिन दो सदिशों की दिशा ज्ञात करनी है जिन दो सदिशों की दिशा ज्ञात करनी हो उनके सदिशों की पूंछों को आपस में मिलाकर पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ अंगुलियों को मोड़ने पर अंगूठा जिस दिशा में होगा वही सदिशों की दिशा होगी, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। और दिशा किस साइड में होगी? दिशा जैसे अपने पास पहला सदिश ये था और दूसरा सदिश ये था, इन दोनों की पूंछों को आपस में मिला दिया। ये अपने पास सेकंड है और ये अपने पास फर्स्ट है, फर्स्ट वेक्टर है। तो इनकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है अपने को। तो डायरेक्शन तो ज्ञात कर लिया अपन ने। तो दिशा हमेशा किस साइड में होगी? दोनों सदिशों के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा लंबवत होगी सदिशों की दिशा। तो दिशा हमेशा दोनों सदिशों के लंबवत होगी। दिशा हमेशा दोनों सदिशों के लंबवत होगी। सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय
सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय का नियम होता क्या वैसे, जैसे सदिश गुणनफल में देख ले अपन, ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए के बराबर हो तो वह क्रम विनिमय का नियम होता है। लेकिन यहाँ सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, तो इसका साइन ऐसे हो जाएगा, जो कि यहाँ लागू नहीं हो रहा है। और क्रम विनिमय का नियम कहाँ लागू हो रहा था, अदिश गुणनफल में। और यहाँ अगर यदि सदिश गुणनफल के परिमाण पर क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। सदिश गुणनफल के परिमाण पर क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। ये कंडीशन हो तब लागू नहीं होगा। और परिमाण लेंगे, ये अपने पास क्या है, परिमाण है, तब ये कंडीशन क्रम विनिमय की लागू हो जाएगी। परिमाण पर लागू होती है लेकिन क्रम विनिमय पे नहीं लागू होती है। अब इसके केस है 3। इसमें पहला केस है, फर्स्ट केस, अगर थीटा 0 डिग्री हो तब सदिश गुणनफल की वैल्यू क्या होगी। थीटा अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 0। तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0, जो क्या है अपने पास मिनिमम वैल्यू। और ऐसे ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, अगर थीटा कितना हो अपने पास 90 डिग्री, तब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ए बी, जो क्या है अपने पास मैक्सिमम। ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और थर्ड केस क्या है अपने पास, अगर थीटा अपने पास 180 डिग्री हो और यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, दिशा समानांतर होगी, एक ही दिशा में होगी। अगर थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी, तब दिशा समानांतर होगी। और थीटा 180 डिग्री है तब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 0, समानांतर होगी एक ही दिशा में। और यदि साइन थीटा 180 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0 होगी। यहाँ दिशा क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। मतलब अगर एक वेक्टर इस साइड में है तो दूसरा वेक्टर इस साइड में होगा। और इसमें क्या होगा, अगर एक वेक्टर इस साइड में तो दूसरा भी इसी साइड में होगा। यहाँ समांतर होगी और यहाँ विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ थीटा 180 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है। अब अगर सदिश का स्वयं से ही गुणन हो, जैसे यदि ए वेक्टर का ए वेक्टर से ही गुणन हो, तब क्या प्राप्त होगा अपने को, ये अपने पास 0 प्राप्त होगा।
जो कैसे होगा, जैसे ग्राफ में देखेंगे अपन, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आई कैप, और ये जे कैप। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी अपने पास, माइनस आई कैप, और ये माइनस जे कैप। ये डायरेक्शन कौन सी है अपने पास, के कैप, और इसकी नेगेटिव अंदर की साइड में होगी, जो कौन सी होगी, माइनस के कैप। इस डायरेक्शन को अपन यहाँ डिनोट नहीं कर सकते, वो कि 3D में उसको डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अपन। तब इसमें अगर अपन आई कैप का आई कैप से डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है अपने को। ऐसे ही जे कैप की जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब भी 0, और के कैप की के कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब भी अपने को 0 प्राप्त होगा। इसलिए a इंटू ए का हमें 0 प्राप्त होगा। अब अगला है, इसमें अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करेंगे इसको। यहाँ पे अपने मान लिया आई कैप है, यहाँ हमने मान लिया जे कैप है, और यहाँ के कैप है। क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ आई कैप का जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, और जे कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जे कैप का के कैप से और के कैप का आई कैप से। के कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ अगर अपन आई कैप को जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास के कैप प्राप्त होगा, और ऐसे ही जे कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप प्राप्त होगा, और ऐसे ही के कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन तो अपने पास जे कैप प्राप्त होगा। और इसमें अब सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज। यही अब पहले तो क्लॉकवाइज थी, अब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जैसे अपन ने किया कि आई कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट किया, आई कैप का के कैप से, और के कैप का जे कैप से करेंगे। अब के कैप इंटू जे कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी, और जे कैप की आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब उसकी वैल्यू क्या होगी, आई कैप। तो आई कैप की के कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास ये आएगा जे कैप, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा। ऐसे के कैप का जे कैप से करेंगे तो माइनस का आई कैप, और ऐसे ही जे कैप का आई कैप से करेंगे तो अपने पास डॉट प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, माइनस का के कैप। ये अपने को ध्यान रखनी है। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, जैसे अपने पास मान लो ये क्वेश्चन है कि ए इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के कैप है। ऐसे ही सेकेंड है अपने पास बी वेक्टर, यहाँ पे अपने पास है ए एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस सी जेड के कैप। यहाँ अपने पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं। यहाँ पर ऐसे ए मानेंगे अपन, और यहाँ बी।
यहाँ अपने को इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना अपने को। तब क्या करेंगे, इसके लिए अपने यहाँ आई कैप डाल लिख लेंगे, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। अब पहले ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। आई कैप की वैल्यू क्या है, ए एक्स पहली, और जे कैप की क्या है, ए वाई, इसको यहाँ लिख लेंगे, और के कैप की ए जेड। ऐसे बी वेक्टर में आई कैप की, जे कैप की और के कैप की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, बी एक्स आई कैप के नीचे और जे कैप के नीचे बी वाई और के कैप के नीचे बी जेड। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने को, तो अपने पास क्या करना है, आई कैप की निकालनी है अपने को पहले वैल्यू, आई कैप। तो आई कैप के लिए आई कैप को छुपा लो और जेब के इसमें क्रॉस प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसको छुपा लिया, तब क्या हो जाएगा अपने पास, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे सेकंड वाले में। अब इसके लिए इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लिए। अब इसको छुपा लिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसके लिए ये इससे और ये इससे होगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, बी जेड बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड। और थर्ड वाले में यहाँ पॉजिटिव डाल के कैप का करेंगे, के कैप लिख लिया, के कैप को छुपा लेंगे अपन ने यहाँ के को छुपा लिया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना अपने को, इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट। तब के कैप के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। करना क्या है, अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो अपने को आई कैप जे कैप और के कैप तीनों डिनोट कर लेंगे। अब आई कैप के नीचे आई कैप की वैल्यू पुट करेंगे, और जे कैप के नीचे जे कैप की और के कैप के नीचे के कैप की वैल्यू पुट करेंगे। अब इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट, पहले आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको निकालने के लिए इसको छुपा लेंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अब सेकंड वाले जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें माइनस लिखना होगा, जो अपने को ध्यान रखना है, और इसको छुपा लेंगे, फिर इसको छुपा लिए, इसका इससे कर लेंगे और इसका इससे। अब अगले वाले में प्लस के कैप का इसको छुपा लेंगे और इसका इससे और इसका इससे कर लेंगे, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब अपने पास है क्वेश्चन, अब अपने पास कि ए वेक्टर है इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू अपने पास है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 के कैप। ये अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं, तो अपने को पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करो, और सेकंड पूछ रहा है अपने को ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट भी ज्ञात करो। तो इसमें पहला सोल्व करेंगे अपन। पहला सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है करना, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करने के लिए
पहले अपन आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे। अब आई कैप की वैल्यू के नीचे आई कैप की वैल्यू लिखेंगे। क्या है अपने पास 3, जे कैप के नीचे कितनी है 2 और के कैप के नीचे -1। और ऐसे ही बी कैप के लिए आई कैप की वैल्यू 2 और जे कैप के लिए 4 और के कैप के लिए 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहले आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको छुपा लेंगे, इनका कर लेंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 और माइनस डालेंगे, फिर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास -4। अब सेकंड में माइनस लिखेंगे पहले, और क्या है अपने पास जे कैप। अब इसको छुपा लेंगे तो अपने पास क्या होगा इसका इससे और इसका इससे। तो क्या हो जाएगा अपने पास -2 -3 × 2 6। और अपने पास थर्ड है के कैप। के कैप के लिए इसको छुपा लेंगे और इसका इससे और इसका इससे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास 12 है -4। तो क्या आ गया अपने पास 8 आई कैप -1 प्लस और 8 जे कैप। और यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास 8 के कैप। ये वैल्यू आ गई अपने पास ए क्रॉस बी की। अब इससे अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे वही फॉर्मूला अंडर रूट वाला। इसका रिजल्टेंट निकालना है अपने को ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर प्लस अगले वाले का यहाँ अपने पास माइनस था, ये क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया अपने पास ये 64 और 64 ऐड करेंगे इनको, ये क्या आ जाएगा अपने पास 192 जो कि हो जाएगा 8 रूट खोलेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 8√2। पहले ए क्रॉस भी निकाल लिया और उसका रिजल्टेंट जिसका फॉर्मूला अपने को पता है ये सोल्व हो जाएगा अपने पास। इसके क्वेश्चन कुछ और बताएं थोड़े बहुत जो हम अपन कल करेंगे, और उसके बाद में एक दिन की और क्लास है, बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी।